वचन दो, पुलिस के पास नहीं जाओगी। ये झूठा आरोप अपने सर पे नहीं लोगी। हम जानते हैं कि तुम अपने वचन से नहीं मुकरती। बोलो, वचन देती हो? वचन देते हैं, ना हम भागेंगे, ना पुलिस के पास जाएंगे, ना कोनो गवाही देंगे, ना आप लोगों की कोशिशों में कोई अरंगा लगाएंगे। वचन देते हैं। हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं कुहू, हमारा विश्वास मत तोड़ना। शुक्रिया। आई एम सॉरी सर, आप लोग अपने ये घरेलू समस्याओं का समाधान कृपया घर जाके कीजिएगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये घरेलू मसला नहीं है इंस्पेक्टर, कानूनी मसला है। कुहू को जबरदस्ती दोषी करार करने की साजिश रची जा रही। उसने हंसनी की हत्या नहीं की है। अरे बड़बोले बंद करो। हमारी नियत पे शक कर रहे हो? अपनी कहो, क्यों मामले को उलझा रहे हो? आप शायद भूल गए कि कुहू आपकी क्या लगती है, लेकिन हमको मालूम है कि वो हमारी पत्नी है। मासूम है वो, बेकसूर है, और मुजरिम वो नहीं, कोई और है। कौन है असली मुजरिम? बस अभी पता चल जाएगा। ये क्या बात? तुम्हें मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? वही बताने जा रहे हैं चाचा जी। ये क्या कर रही हो? कुहू, कुहू छोड़ो हमें। क्या कर रही हो तुम? कुहू, कुहू तुमने हमें वचन दिया है। गलत कर रही हो तुम। ये हमने विश्वास किया है तुम पर, हमारा विश्वास मत तोड़ो कुहू। कुहू, ये गलत गलत है ये। कुहू छोड़ो हमें। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? तुमने हमसे वादा किया था। खोलो हमें, खोलो। कुहू, कुहू! दादा, एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच के ही आए संजीव। इस मामले ने हैरत अंगेज रुख ले लिया है और हम इस वक्त आरोपी कातिल से उसके रूबरू आमने सामने होने जा रहे हैं। सुना है आरोपी कुहू इस वक्त इसी घर में मौजूद है, कहीं पर छुपी हुई है, नजरबंद है। देखते आगे क्या होता है। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं आसिफ शेख। अब राजीव बाबू को इल्जाम नहीं लेने देंगे अपने सर पे। ये गलत कर रही हो तुम। गलत नहीं, गलत तो सही कर रहे हैं हम नहीं लेने देंगे राजीव बाबू को अपने सर पे इल्जाम। कैसे? अपने आप को खत्म करके। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बचाएंगे किसको? कुहू चंदेल, दरवाजा खोलिए। ये देश जानना चाहता है कि आपने अपनी बहन की हत्या क्यों करी। ये पत्रकार यहाँ कैसे आ गए? कुहू चंदेल, हंसनी कुमारी को मारने के पीछे क्या वजह थी? क्या और भी लोग आपके साथ शामिल हैं? आप अंदर छुप के बैठी हैं। नहीं अब्दुल बाबू, हम राजीव बाबू को अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। देख रहे हैं चंदा काका बोल रही है, काका बक रही है। इज्जत उछाल रहे हैं राजीव बाबू का। हम राजीव बाबू के चेहरे पे भट्टा नहीं रखने देंगे। दादा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। और कोई रास्ता है? कुहू को बचाने के लिए ये इल्जाम हमको अपने सर लेना ही होगा। बेअक्ली है ये। सरासर बेअक्ली है ये।
क्या कहना चाहेंगी? बाहर आइए। कुहू जी बताइए, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अरे राजीव, पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी तुम्हारी। क्यों अपनी जिंदगी को सुहा करने पर तुले हो तुम? हमारी जिंदगी सुहा हो जाएगी ना चाचा, कुहू की जिंदगी तो बच जाएगी ना। क्या कहना चाहती हैं? या इसके पीछे आपका कोई मकसद है? बताइए, दरवाजा खोलिए कुहू चंदेल। कुहू ऐसा मत करो। कुहू, कुहू क्या कर रही हो तुम? आज ना ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। आज हम अपने आप को संजीव, अपनी कुहू भाभी का ध्यान रखना। राजीव बाबू को त्याग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम ही नहीं बचेंगे तो वो त्याग किसके लिए करेंगे? हाँ उदेश, तुम यहीं रुकोगे कुहू के साथ। उसका ध्यान रखो और उसकी रक्षा करो। जब तक हम पुलिस को बयान देके वापस नहीं लौटते ना, तब तक ना तो कुहू इस कमरे से बाहर जाएगी, ना ही किसी से मिलेगी। जय भोलेनाथ। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। बस एक झलक हमारा बेटी हंसनी को देखने दीजिए हजूर। बस एक झलक। आपका बड़ा कृपा होगा हजूर, आपका बड़ा कृपा होगा। ये क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? काहे रोके हमको? बाहर जाने दीजिए हमको। हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमको बाहर जाने मारो दीजिए। कुत्ता! कब तक बंद रहोगी कुहू चंदेल? अपने अपराधों का हिसाब कभी देना होगा कि नहीं तुम्हें? जब पुलिस आएगी तो कहाँ जाओगी आप? चलो मेरे साथ। पागल हो गए तुम? ये क्या करने जा रहे हो? जाने दीजिए हमको चाचा जी, जाने दीजिए। रुको यहाँ पर, बात सुनो मेरी। खड़े रहो चुपचाप। पहले के ये जो कुछ भी कह रहे बहुत गलत है। इसे पढ़ो। चाचू, इसमें लिखा है कि मैं राजीव नारायण चंदेल, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने हंसिनी नारायण चंदेल को पहाड़ से धक्का देके उसकी हत्या की। ये भयानक दृश्य ताकत पहाड़ी के पास खुद मेरे हाथों से हुई है। अरे मैं जानता हूँ तुमने ये हत्या नहीं की है, फिर भी उसके बावजूद तुम इस समय आत्महत्या करने पर क्यों तुले हो? मेरे जैसा इस शहर का नामचीन क्रिमिनल और भी ना तुम्हारे इस स्टेटमेंट के बाद मैं कोर्ट में नहीं बचा पाएगा। हमें बचना नहीं है चाचा जी, हमें कुहू को बचाना है। अरे चुप करो तुम, पागलपन है ये, खुदकुशी है ये। हमारी खुदकुशी कुहू को जिंदगी भर की खुशी देगी चाचा जी, जाने दीजिए। और आपको क्या लगता है वो आपके बिना खुश रहेगी? कैसे सोच लिया आपने? अरे मर जाएगी वो। नहीं मेरे बच्चे, मत कर ऐसा, मत कर प्लीज। ये सही नहीं है, प्लीज। मुजफ्फरपुर के इतिहास में ऐसा शातिर अपराधी पहली बार हुआ है। मानती हैं ना ये आप? कुहू चंदेल, क्या आपके पति राजीव चंदेल भी इस अपराध में आपके साथ है? ये स्टेटमेंट अंत कर देगा तुम्हारा, समूल अंत। अरे इतने विस्तार से समय, दिनांक, जगह सब कुछ तो डाल दिया तुमने इसमें। एक फर्जी गवाह भी ले आते। ऐसे वक्तव्य के बाद कैसे बच पाओगे तुम? अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे चाचा जी? बचना नहीं है हमें, कुहू को बचाना है। और तुम वकील हो और तुमने इसे ऐसा स्टेटमेंट लिखने दिया? हमने कहा था इसे ऐसा लिखने के लिए। हमने कहा था उसको कि किसी भी हाल में कुहू को बचाना है। दादा अपने जिद पे अड़े थे, क्या करता मैं?
क्या क्या करता मतलब? अरे तेरा भाई तुझसे मौत मांग रहा है तो मौत दे देगा उसे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर ये कोर्ट में साबित कर दिया ना तो जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे हो जाएगा तुम्हारा ये भाई। चाचा जी, अंदर जाकर इंस्पेक्टर को देने जाने दीजिए हमको। नहीं राजीव, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। चाचा जी प्लीज जाने दीजिए, हमें अपनी मर्यादा लांघने पे मजबूर मत करिए आप, प्लीज। तुझे जो कर रहा है ना वो कर, और ये पेपर तो मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। तुझे खुदकुशी नहीं करने दूंगा मैं। खोलिए चंदेल, दरवाजा खोलिए, बाहर आइए। अब हमें लगता है हमें वही करना होगा जो हमने सोचा था। तुम्हें तुम ही से बचाना होगा। तुम्हें बेहोश करके। नहीं, अब कैसे आदमी है? अब इतना छोटा सा बात नहीं समझ रहे आप? देखिए, राजीव बाबू हमारी खातिर अपना जिंदगी तबाह कर रहे हैं। उनको जेल हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। हमको मरने दीजिए, हमको जाने दीजिए। समझिए हमारे बात को, हमको मरने दीजिए, हमको जाने दीजिए। ये तो अवधेश, ये पगला गया है क्या? कातिल जवाबी हमला कर रहा है। भागो भागो मैडम कौन था ये आदमी? कोई मर्दाना हाथ था वहाँ पर। आपकी फैमिली से बताइए हमको कौन था। देखिए, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता अंदर कौन कौन है उस औरत के साथ। मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। आई एम सो सॉरी। कल की खबर के बाद मांगी गई क्षमा। प्रसिद्ध चंदेल भवन को गुंडाई का अखाड़ा बना दिया आपने। कल देखिए अखबार में क्या छपता है। ये अवधेश सारी योजना का बाजा बजा दिया, सिर्फ इस 2 कौड़ी की कोहिया के चलते। माँ बाप जाए तेल लेने। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं अब इस मनहूस कोहिया का? अरे ऐसे बयान के बाद शायद कुहू को तो बचा लोगे तुम, और इस शहर का बड़ा से बड़ा वकील तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पूरी जिंदगी तुम्हारी सलाखों के पीछे बीत जाएगी मेरे बच्चे। चाचा जी, जो कुहू औरों के लिए अपने आप को भुला सकती है, तो हम उसके पति होकर उसके लिए अपने आप को नहीं भुला सकते? अरे ना तो उसकी सोबत में सीखा है हमने। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए हमको। नहीं राजीव, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करिए चाचा जी, जाने दीजिए हमको। अरे छोड़िए हमको, जाने दीजिए। संजीव छोड़ हमको, छोड़ो। संजीव चाचा, इसे पेपर ले लो। छोड़। मैं नहीं जाने दूंगा, मानो मेरी बात। पागल हो तुम। ये क्या कर रहा है? दे मुझे, मानता नहीं हमें कुछ। ये सब नहीं। जाने दीजिए हमको। अरे संजीव समझा नहीं सही यार। दादा कर नीचे रख। नहीं नहीं नहीं, क्या करने जा रहा है तू? जाने दीजिए वरना। अरे ये क्या पागल। जाने दीजिए वरना हम अपने आप को गोली मार देंगे। राजीव ऐसा मत कर। दूर संजीव, दूर रहना। राजीव नहीं देख। दादा प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। दादा हाँ, गोली मार देंगे वरना पीछे हट जाइए। नहीं दादा। पीछे हटिए। हटिए पीछे, हम कह रहे हटिए पीछे, नहीं तो अंत कर देंगे हम अपना। कुहू, ये क्या कर रही हो तुम? जाने दीजिए हमको, हमको यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो हम अपने आप को मार डालेंगे। ठीक है,
मार डालो खुद को, चली जाओ इस दुनिया से। ये छोटे से कांच से कुछ नहीं होगा। ये लो पिस्टल, लो माथे पे लगाओ और चला दो गोली। लेकिन उससे पहले जरा सोचो कि अगर तुमने आत्महत्या कर ली, वो भी बिना अपना बयान दिए, और वहां राजीव लिखत में अपना बयान दे रहा है कि हंसिनी की मौत के पीछे उसका हाथ है, क्या तुम्हारे आत्महत्या से कुछ फायदा होगा? पुलिस राजीव को फिर भी हिरासत मिलेगी, सजा फिर भी होगी उसे। राजीव को बचाने के लिए इस वक्त तुम्हारी मौत का नहीं, बल्कि तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो बताइए ना, हम क्या करें? जैसा राजीव ने कहा है वैसा ही करो, पालन करो उसके आदेश का। हे भोले बाबा, सब करेंगे, हम सब करेंगे। बस हमारे राजीव बाबू की रक्षा करना, उनको बचा लीजिए भोले बाबा, उनको बचा लो। इस लड़की की अर्ज सुन लेना, इसके बाबू को इसके लिए सलामत रखना। ये वो गहने हैं जो हमें हंसिनी जी के मृत शरीर से मिले हैं, चंदेल परिवार का। जादूहार, नथ, बालियां और विवाह की अंगूठी। जज साहब ने शिनाख्त भी कर ली है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्मे बन्धनान् मृत्यो मोक्ष मामथा। एक मिनट, इधर आइए। कहना जेवर से हमको कोनो मतलब नहीं है, बस एक बार हमरा बेटी का चेहरा दिखा दीजिए। अरे भाई, बात को समझो। चंदन दास, लाश जिस हालत में बरामद हुई है, वो शक्ल सूरत देखोगे तो अपनी बेटी की तमाम यादें खाक हो जाएंगी। वो लाश मत देखो उस अवस्था में। अब जो चली गई चली गई। बड़का बाबू लाश नहीं है, हमारा बेटी है वो, बड़का बेटी, अपनी पहली संतान। ये बाप हर हाल में अपना बेटी को देख सकता है। इन हाथों से पाले हैं उसको हम, इन हाथों से खिलाए हैं उसको, हम नहीं देख पाएंगे उसका शकल। बाबा, आपने हंसिनी को अभी तक नहीं देखा? नहीं बेटा, ये लोग हमको देखने नहीं दे रहा है। कभी गेना जहवर, कभी उलूल जुलूल दलील देकर हमको रोक रहा है। गजब इंसान है आप इंस्पेक्टर साहब। एक बाप को ही अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं दे रहे। शायद आपको मालूम नहीं है कि हंसिनी ने सभी से नाता रिश्ता तोड़ लिया था। अगर रिश्ते में कोई बचा था तो वो सिर्फ उसके माँ बाप। और एक बाप को ही आप अपनी बेटी की लाश देखने के लिए मना कर रहे। संजीव, इस विषय पे कानून क्या कहता है? चंदन जी को कोई नहीं रोक सकता हंसिनी की लाश को देखने से। क्यों बाबा, गलत कह रहे हैं हम? इंस्पेक्टर साहब, अरे लेके जाइए इनको। कानून की ना सही, अरे कम से कम एक आपकी भावनाओं की तो कदर कीजिए। लेके जाइए। कानूनी हक तो है ही, लेकिन एक बाप का अपनी बेटी की लाश देखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, चलिए।
हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वैर्वन्धना मृत्योर्मोक्षमामृता। ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बड़का बाबू, ये हमारी बेटी नहीं है। कुहू बच गई, कुहू बच गई। एक मिनट, इधर आइए। इंस्पेक्टर साहब जो कहने दिखा रहे हैं ना, वो तो तलाक के वक्त ही हंसिनी ने छोड़ दिए थे। हाँ, इसमें तो बहुत झगड़ा और बवाल भी हुआ था। फिर ये लाश के पास कैसे मिल सकते हैं? ये तो असंभव है ना। ठीक कह रहे हो संजीव। जब हंसनी मरी थी तब ये गहने नहीं पहने थे उसने।